पता है, पिछले 50 सालों से आसमान पर एक ही शिकारी का राज है। नाम है AH-64 अपाचे। लेकिन यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी मशीन की जो वक्त के साथ नहीं, वक्त से आगे चलती है, हमेशा खुद को बदलकर। 13 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो घंटे हैं जो अपाचे ने कॉम्बैट में बिताए हैं, लड़ाई के मैदान में। और इसका हर एक घंटा इसकी ताकत और इसके भरोसे का जीता जागता सबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 50 साल पुराना डिजाइन आज के मॉडर्न बैटलफील्ड पर कैसे हावी है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले अपाचे की जड़ों को समझना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौर में, और तब इसका जन्म सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए हुआ था, टैंकों का शिकार करना। ये एक स्पेशलिस्ट था, एक डेडिकेटेड टैंक किलर। और देखिए, अपाचे कभी एक जगह रुका नहीं। 1984 में जो AH-64A आया, वो तो बस शुरुआत थी। फिर 1997 में आया लॉन्गबो, जिसने इसे एडवांस्ड रडार की आंखें दी। और 2012 में आया AH-64E गार्डियन, जो एक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया। इसका लगातार बदलते रहना, यही तो इसकी लंबी उम्र का असली राज है। और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, आंकड़े खुद इसकी कहानी बताते हैं। आज दुनिया के 19 देश इस पर भरोसा करते हैं। जरा सोचिए इसकी मारक क्षमता के बारे में। एक साथ 16 हेलफायर मिसाइलें, 76 रॉकेट्स और एक 30 mm की चेन गन जो 1 मिनट में 1200 राउंड फायर कर सकती है। वाकई ये आज भी आसमान का बेताज बादशाह है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। आज का अपाचे सिर्फ हथियारों का जखीरा नहीं है, वो अकेला शिकारी वाला दौर पीछे छूट गया है। अब ये बन चुका है एक स्मार्ट, एक डिजिटल गार्डियन। असल में आज के अपाचे की असली ताकत इसके पंखों या मिसाइलों में नहीं, बल्कि इसके दिमाग में है। इसे एक हेलीकॉप्टर से ज्यादा एक उड़ता हुआ बैटल मैनेजर समझिए। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो पूरे युद्ध के मैदान की तस्वीर ही बदल कर रख देता है। तो सवाल है, ये करता कैसे है ये सब? इसके पास है लिंक 16, जो इसे बाकी आर्मी यूनिट से रियल टाइम में कनेक्ट करता है। इसके मास्ट पर लगा लॉन्गबो रडार इसे कवर में छिपकर भी दुश्मन को देखने की ताकत देता है। और इसके एडवांस सेंसर्स, वो तो इसे रात के घने अंधेरे में भी दिन जैसी साफ नजर देते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे बैटलफील्ड बदल रहा है, शिकारी को भी बदलना पड़ता है। और अपाचे का नया शिकार है ड्रोन। जी हाँ, आज के जमाने का सबसे बड़ा खतरा। और इस शिकारी ने इस नए शिकार के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ऑपरेशन फ्लाई स्वेटर नाम के एक अभ्यास में अपाचे ने 14 में से 13 ड्रोन्स को मार गिराया। जैसा कि एक पायलट CW5 डैनियल यॉर्क ने खुद कहा, यह इस बात का सबूत है कि अपाचे ड्रोन के खतरे का एक घातक और अनुकूलनीय समाधान है। 93%। सोचिए जरा, ये एक जबरदस्त सक्सेस रेट है। इससे साफ पता चलता है कि जब ड्रोन से मुकाबले की बात आती है तो अपाचे कितना ज्यादा असरदार है। और इसकी सफलता का राज क्या है? सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल। मतलब छोटे ड्रोन्स के लिए कम लागत वाले गाइडेड रॉकेट्स, बड़े ड्रोन्स के लिए फायर एंड फॉरगेट जैगिम मिसाइलें। और अगर कोई बहुत करीब आ जाए तो उसके लिए 30 mm की तोप तो है ही। अब हम बात करने वाले हैं अपाचे के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी बदलाव की। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक अपाचे का पायलट सिर्फ अपना हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ड्रोन्स की एक पूरी फौज को कंट्रोल कर सके। जी हां, यही है भविष्य। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, या शॉर्ट में MUMT। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पायलट अब सिर्फ एक पायलट नहीं रहा, वो एक टीम का कैप्टन बन गया है। और ड्रोन्स, वो उसके विंगमैन हैं, उसके स्काउट्स हैं, जो खुद खतरे में पड़े बिना आगे जाकर दुश्मन की खबर लाते हैं। और ये कंट्रोल भी कई लेवल पर होता है। लेवल 1 और 2 में पायलट अपने कॉकपिट में ड्रोन से आ रही लाइव वीडियो फीड देख सकता है। लेवल 3 में वो ड्रोन के कैमरे और सेंसर्स को खुद कंट्रोल कर सकता है। और लेवल 4 में तो वो ड्रोन को उड़ा भी सकता है, उसे कहीं भी भेज सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अपाचे खुद को बिना किसी खतरे में डाले दुश्मन के इलाके की पूरी जासूसी कर सकता है। तो अब अपाचे के लिए आगे क्या रखा है? यकीन मानिए, भविष्य तो इससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। भविष्य का जो मॉडर्नाइज्ड अपाचे है, वो एक असली बीस्ट होने वाला है। आज के 4 हथियार पायलट्स की जगह उसमें होंगे 6, और T700 इंजन की जगह होगा नया T901 इंजन, जो इसे 50% ज्यादा पावर देगा।
ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं, ये एक जबरदस्त छलांग है। और इस एक्स्ट्रा पावर और स्पेस का इस्तेमाल होगा एक नई चीज के लिए, जिसे कहते हैं लॉन्च्ड इफेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अपाचे अब सिर्फ ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि उन्हें लॉन्च भी करेगा। एक तरह से अपाचे अपने खुद के ड्रोन बेड़े के लिए एक मदरशिप बन जाएगा। उदाहरण के लिए RTS 700M को देखिए। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसमें हेलफायर मिसाइल जितनी ही मारक क्षमता है, लेकिन ये करीब 160 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक हवा में मंडरा सकता है। इसका मतलब अपाचे अब और भी ज़्यादा दूरी से और भी ज़्यादा देर तक दुश्मन को निशाना बना सकेगा, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए। अब सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? इसका जवाब है एक स्मार्ट डिज़ाइन फिलॉसफी में, जिसे MOSA कहते हैं, यानी मॉड्यूलर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। इसे अपने स्मार्टफोन की तरह समझिए। जैसे आप उसमें आसानी से नए ऐप डाल सकते हैं या हार्डवेयर जोड़ सकते हैं, वैसे ही अपाची में नई टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से जोड़ा जा सकता है। और यही वो चीज़ है जो इसे कभी पुराना नहीं होने देती। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भविष्य का अपाचे क्या है? क्या वो अब भी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है, या फिर एक उड़ता हुआ नेटवर्क वाला कमांड सेंटर? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है, और शायद यही वजह है कि 50 साल बाद भी ये शिकारी आसमान का बेताज बादशाह बना हुआ।